किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु पार लगाते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु पार लगाते हैं। भगवान पे आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जय हरि हो बोल। हे हरि ओ शाह। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच अरे बंदे हरि बोल। प्रभु तुझसे दूर नहीं। तू सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान पे आता है भक्तों पे दया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब ताली सेवा करते हुए हरि बोल। राधे। राधे गोविंद नारायण, 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 राधे गोविंद नारायण।
इय घोरो कलो प्रायो जीवारसुतां गतः जीवारसुतां गतः। कलिकाल कि काल व्याल मुख ग्रास निर्णया सहे तवे निर्णया सहे तवे। बड़ा ध्यान देने का विषय है। ये मनुष्य का जो जीवन है ये क्या है? एक बहुत बड़ा एक अजगर सर्प है, उसने मुंह फाड़ रखा है। वो क्या है? बोले कलयुग में उसका नाम है काल। काल व्याल मुखग्रास। और उस काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं हम सभी। और जैसे ही वो सर्प मुंह को बंद करेगा तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। एक पल एक क्षण में क्या हो जाए कुछ भी तो पता नहीं। फिर क्यों? लेकिन जीव इतना विचार में पड़ा रहता है, एक मिनट की भी कोई गारंटी नहीं है। आज रात को क्या हो, अभी आधे घंटे 1 घंटे या 2 मिनट बाद क्या हो किसी को पता है? बड़े बड़े भविष्यकर्ता चले गए, अगर किसी को पता होता तो ये सब नहीं होता। किसी को भी तो नहीं पता। जब किसी को नहीं पता है तो फिर क्यों ब्लड प्रेशर हाई और लो करते रहते हो? ऐसा हो जाएगा, आगे आगे क्या होगा, कैसे होगा? अरे भले आदमी जो होगा सो होगा। हाँ, क्यों चिंता कर? लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो एक ही है, वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन बिल्कुल नहीं करता। चिंता ज्यादा और चिंतन 0। अच्छा, मेडिकल साइंस वालों के पास जाओ तो वो भी कहेंगे चिंता मत किया करो, ठीक हो जाओगे। हम दवा दिए दे रहे हैं पर चिंता मत किया करो। उसकी दवा तो कोई है ही नहीं। हाँ, कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत् तिष्ठत्ये कर्म कृता कार्ये तहा बस कर्म गुणै स्वाभाविकै ब्रला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। तो चिंतन करता नहीं और चिंता ज्यादा करता है। अब प्रश्न होता है ये चिंता मिटेगी कैसे और चिंतन बढ़ेगा कैसे? चिंता मिटेगी कैसे और चिंतन बढ़ेगा कैसे? ऐसा कोई मुक्ति का साधन, ऐसी कोई दवा? बोले हाँ, बोले यही सब सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत। केवल एक ही भवरोग हर औषधि है जिसका नाम श्रीमद् भागवत। ऐसा महान ग्रंथ जो मुक्ति को प्रदाता है, अंतर मन को शांति, और इसको सुनकर के यह लोक सुखी परलोक सुखी। इस लोक में सुख मिलता है और परम धाम को परम लोक को जब जाते हैं तब भी सुख मिलता है।
परम धाम को जाने के बाद में भी अगर कोई मुक्ति की प्रदाता है तो केवल श्रीमद् भागवत है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान का श्री विग्रह स्वरूप है। सूजी कहते हैं भागवत का श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता, देवता लोग भी इसके लिए वंचित हो जाते हैं। एक बार श्री सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित को भागवतामृत का पान करा रहे थे और देवताओं को मालूम हुआ, देवताओं को जैसे ही मालूम हुआ अमृत कलश लेकर के आए हैं स्वर्ग से और लाकर के निवेदन किया है, महाराज एक काम करिए, ये जो अमृत है स्वर्ग का ये राजश्री परीक्षित को पिला दो और भागवतामृत का पान हमें करा दो, बस इतना भर कर दो। सुखदेव स्वामी ने उनको अभक्त समझा है और एव विनमये राज्ञे जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवतामृत। बोले स्वर्ग का अमृत भागवत की बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग का अमृत भी भागवत की बराबरी नहीं कर सकता। जिससे पूछना है पूछ लो। देवता लोग बोले किससे पूछे, तो नहीं पूछना तो जाओ अपने घर। हम मना कर दिया, हम आपको भागवतामृत का पान नहीं कराएंगे। और देवता लोगों ने विधाता परमपिता विधाता जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तराजू ली और तराजू लेकर के एक पलड़े में समस्त ग्रंथों को रखा है और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को विराजित किया है। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत विराजित है वो पलड़ा नीचे झुका हुआ है। अब जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो झुकेगा। एकदम ब्रह्मा जी ने कह दिया ये तो साक्षात तसक हस्ताक्षर हैं और साक्षात भगवान का मूर्ति स्वरूप कलिकाल में श्रीमद् भागवताक्षो अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही। ये तो साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। आज इसको श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। देवर्षि नारद ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया और इस विद्या को अपने परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त किया है। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो नारायण द्वारा प्राप्त जो 4 श्लोकी भागवत है उसे प्रदान किया है। सप्ताह श्रवण की विधि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा और कथा की श्रवण की विधि देवर्षि नारद के द्वारा। लेकिन एक बात जरूर है, भागवत को सुनकर के जीव कभी भी जन्म नहीं लेना होता है जीव को कभी कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शयनो।
जीव का बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, इसको चक्र से छुटकारा मिल जाता है। कब? जब जीव भागवत का आश्रय ले लेता है और जीवन में भागवत को श्रवण कर लेता है। अब ये कथा कैसे हुई? अब यहां दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, और एक ऐसे हैं जो एक जगह कभी ठहरते नहीं, और जब तक मिलन नहीं होगा तब तक अनुष्ठान कैसे होगा? एक को आना होगा, एक को ठहरना होगा, तभी तो होगा। नारद ऐसे जो एक जगह कभी उनका पैर ही नहीं टिकता, और सनक सनंदन सनातन ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं, बोले हमें कहीं नहीं जाना। तो ये कथा कैसे हुई? कहते हैं सबसे पहले कुछ बातों का होना बड़ा जरूरी है। बोले भागवत में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथा में सबसे पहले कथा का स्थान, कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। जहां बाहर की कोई आवाज ना आती हो, क्योंकि बाहर की आवाज से वक्ता और श्रोता दोनों को ही विक्षेप होता है। ऐसा सुंदर स्थल हो, शांतिप्रद। दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत को बड़े सुंदर अलंकारों से लिखा गया है। सुंदर अलंकार हैं, इसे सुंदर सुंदर भावों में गाया जाए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, इसे ज्ञान संवर्धन के साथ में सुना जाए। चौथी बात, भागवत का ध्यान, उसमें हमारा जो मन है वो एकाग्र हो, और एकाग्र मन से भागवत को श्रवण करना चाहिए। और पांचवी बात, भागवत में आपके जो कान हैं उनका कनेक्शन श्री लाल जी से जुड़ जाए। कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। राधे राधे श्याम। आज राधे। कि कथम ब्रह्मन दीन मुखं क्वचित चिंतातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। उधर चारों भैया बद्रीनाथ धाम में विराजित हैं, और देवर्षि नारद जा रहे हैं। कहते हैं नारद जब जा रहे थे, और नारद का स्वभाव बड़ा विचित्र बताया है। नारद तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देवर्षि नारद के मुख कमल को देखा। वर्णन आता है कि कोई रोता हुआ व्यक्ति भी अगर मिल जाए देवर्षि से तो वह मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। और ऐसे महात्मा का स्वयं का मुख कमल मुरझाया हुआ है, माने रोते बिलखते से हैं और जा रहे हैं। महाराज, आप जैसे संत के चेहरे पर अगर ऐसी मलिनता हो तो संसार का कल्याण कैसे होगा? देखो, संत न छोड़े संतई कौटिक मिले असंत। संत हृदय में भी कितने गमों के सागर होते हैं, वो कहा नहीं जा सकता।
लेकिन फिर भी ना मैं देखूं और को ना मैं देखन देऊं। हमारे जीवन का लक्ष्य अगर एक है, मैं और मेरा ठाकुर, हैं? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरे राधा रमन, मेरे माधव, बस ये जीवन में बना रहे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। अमित भैया गाइए सभी ताली सेवा करते हुए। रमण बिहारी के ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें हो गए रमण बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से। हरि बोल। जय हो। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। अरे साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें हो गए सतगुरु प्यारे के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए सतगुरु प्यारे कई सभी। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हमें है रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, ताली से बता। हम हैं रमण बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे, हमें हो गए रमण बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमेरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। ठाकुर हमेरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। हमें है रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हमें है बाके
कि पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी गोदावरी तथा देवर्षि नारद ने कहा, अच्छा कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह चला जाए और वहां जाके उसे सिवाय परेशानियों के कुछ न मिले, और जिन्हें मालूम हो उनका वृतांत, तो जानने वाले तो यही कहेंगे, महाराज जी तुम्हें क्या लेना देना था यहाँ आने के लिए, आप बढ़िया भजन कर रहे थे, बढ़िया आनंद ले रहे थे, आप वहीं अच्छे रहते। तो वो व्यक्ति भी कुछ न कुछ कहेंगे, बोले मैं वहां से भी अच्छा यहां समझ रहा था। नारद जी ने यही कहा। नारद जी ने क्या कहा कि मैं पृथ्वी को सबसे उत्तम समझकर, श्रेष्ठ समझकर आया। देवलोक में वो सुख, देवलोक में वो समृद्धि, वो आनंद की अनुभूति शायद नहीं है जो धराधाम इस भूमि पर है, और मैं इसे श्रेष्ठ समझकर आया। किस लिए कि यहां आऊंगा तो यहां अनेकों तीर्थों में जाऊंगा, अनेकों जगह जगह तीर्थाटन है, जगह जगह सुंदर सुंदर तीर्थ हैं। कहां हैं? बोले देवलोक में तो नहीं है, देवलोक में नहीं, वो भूलोक में है, धरती पर है, इसलिए मैं आया। और मैं कहां कहां नहीं गया, किस लिए कि कहीं भी जाकर के मुझे शांति मिल जाए। कि पुष्करम च प्रयागं काशी गोदावरी गोदावरी तथा मैं सब जगह गया, पुष्कर गया, काशी गया, अयोध्या गया, वृंदावन गया, हरिद्वार गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, गया आदि सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। गंगा नहाया, यमुना नहाया, और गया न मन का मैल, हरि धंधों में फंसा हुआ है जो कोलू का बैल। मैं सब जगह गया लेकिन मेरे मन का महल कभी मिटा नहीं, और मेरे मन को कभी शांति नहीं मिली। और मैंने संसार के लोगों को देखा, उनको देखकर और भी दुखी हो गया। कि नापच्छुत कर्म मन संतोष कारकं, कलिना धर्म मित्रेण धरे धरये बाधिता गुना। लेकिन मैं सब जगह गया, मेरे मन को शांति नहीं मिली। और मैंने क्या देखा कि संसार में लोग सत्य नहीं बोलते हैं, सब जगह झूठ का बोलबाला है। थोड़ा सा भी एक बार भी कोई सत्य बोले ना तो अपने आप को बड़ी उच्च श्रेणी में, हरिश्चंद्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं। देखा, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। हाँ, और जो दिन में 100 बार भले ही झूठ बोले, दिन भर झूठ बोले, और एक बार अगर सच बोला तो अपने आप को उस श्रेणी में खड़ा करते हैं। ऐसे हैं लोग। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो मित्र अधर्म है, कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग का जो मित्र अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है, विकृत कर दिया है। बुद्धि विकृत हो गई है, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं। और क्या हो गया है? बोले बड़े बूढ़े बुजुर्गों का तो बिल्कुल सम्मान ही चला गया है। हाँ,
नारद जी बोले मैंने देखा। क्या देखा? एक नारद की तरह एक महात्मा आते थे हमारे ब्रज में। दादाजी तो बेचारे घर से बाहर जाएं, चुपचाप पुण्य दान करे आवे, और दादी जी घर पे ही रहे। बहू बड़ी ऐसी चालाक, बोले अब तक तो तुम्हारो राज, अब हमारो राज। बहू ने क्या कही? बोले अब आप ज्यादा इधर उधर मत फेंको धन को, स्टॉप लगा दो। डांट दिया। एक दिन बहू ने डांटा तो सासू जी थी, बोली ये तो अब तक मेरा था, अब तेरा कैसे हो गया? बोले अब तक तुम्हारा था, अब मेरा है, क्योंकि मैं आ गई। अरे मेरा है, बोले जैसे आप आई वैसे ही मैं आई। सासू जी बोली मैं तो दान पुण्य करने की आदत बनी हुई है, मैं तो करूंगी। बहू बोली बोले जब भी करोगी पहले तो करोगी नहीं, और करोगी तो हमें पूछ के करोगी। तो एक महात्मा बीड़ा बीड़ा बजाता हमारे ब्रज में आयो, और एक दिन हम उनकी वाणी सुन रहे थे। वो ज्यादा कुछ लेते नहीं थे, जो दे दें सो ले लें, आटा आदि सब ले लें। दरवाजे पे आके गा रहे थे, बोले सास पुण्य करे बहू फटकारे, और चुटिया पकड़ के दे दे मार। सास पुण्य करे बहू फटकारे, और चुटिया पकड़ के दे दे मार। ऐसा युग है। देवर्षि बोले कि तरुणी प्रभुता के हैं, तरुणी प्रभुता के हैं, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विकर्णो लोभ दंपतिना, दंपतिना चकलकनो। सनत कुमार जी कहने लगे बाबा ये भी कोई बड़ी बात है, घर में अगर नई बहू है तो बहू की चलनी चाहिए। अब तक राज इनका, अब इनका होना है। तो बोले वो बात तो ठीक है, पर कोई भी बड़ा कार्य करे तो माता पिता दादा दादी बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन तो लेना चाहिए। बोले हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। वो किस लिए? बोले जीवन में हमारे संत कहते थे, बोले कोई भी बड़ा कार्य जब करें तो बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। भक्ति का कोई कार्य हो, परिवार का कोई कार्य हो, कहते हैं युवा का जोश और बूढ़े वृद्ध का होश, युवा का जोश और बूढ़े वृद्ध का होश दोनों अगर मिल जाते हैं तो काम बनना सहज हो जाता है, और बन ही जाता है। युवा का जोश हो और वयोवृद्ध का होश हो, निश्चित बनता है। कई बार युवा जोश में होश खो बैठते हैं, क्योंकि उन्हें होश होता ही नहीं है, तो संभालेंगे कैसे, और बात बिगड़ भी जाती है। एक बड़ी सुंदर कथा है, वेदांती जी महाराज एक दिन कथा सुना रहे थे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही? कछु कछु बात समझ में ना आ रही, कछु आ रही है कछु ना आ रही। हमारे ब्रजवासी बड़े परेशान है जाए। एक दो बालक तो हमारे ऐसे हैं, वो सुनते रहे और हाँ हाँ करते रहे। हाँ मैं देखता रहता हूँ, बोलो अब सुनते रहते हैं। या कुछ यहाँ के जो पुराने हमारे जो माता बहन भाई लोग हैं, जो मैथिला भाषा का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं, तो उनकी कुछ बातें समझ में आती, कुछ नहीं आती। तो दो एक बच्चे तो ऐसे हैं, वो सुनते रहते हैं और हाँ हाँ करते रहते हैं। मैं पूछ रहा था कुछ समझ में आया? बोले आदि आवे आदि ना आवे।
अब हमारी भाषा तो इतनी कठिन भी नहीं, हम तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। समझ में आती नहीं आती? आई छी आई छी। देखो भागवत यात्रा तो हमारी 23वीं साल चल रही है। 23 वर्ष हो गए भागवत यात्रा में। देश विदेशों में कथाएं जो कर रहे हैं, और उसमें भी नेपाल में आते आते 11वीं साल चल रही है। 11 वर्षों से आ रहे हैं। कई जगह आपके काठमांडू, आपके धनुषा, आपके कोसी, और भी एक दो जगह मुझे स्मरण नहीं हो रही हैं। सब जगह कथाएं की हैं और खूब आनंद से की हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं और समझ करके फिर समझाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। तो मैं कथा बोल रहा था कि बूढ़े बड़े का होश और युवा का जोश दोनों जब मिलते हैं तो काम बिगड़ते हुए भी बन जाता है। एक लड़की वाले कोई लड़का देखने आए। हाँ तारा बाबूजी, एक लड़की वाले लड़का देखने आए और लड़का पसंद कर लिया। पसंद कर लिया, बोले आपको लड़का पसंद आ गया? बोले आ गया। तो बताओ फिर कब की बात बनेगी? कोई तारीख वारीख निकाली, गत्ते अत्ते में बताया। आपके यहाँ गत्ता चलता, हमारे यहाँ तिथि चलती है। बात एक ही है शायद। हमारा संवत्सर बदला है, कल से संवत्सर बदल गया है। 2081 संवत्सर हो गया है, हिंदू संवत्सर। अच्छा कब होगा? अच्छा 2 दिन पीछे चल रही है आपकी घड़ी। अच्छा आपका भी बदलेगा। चलो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो उन्होंने कहा लड़का हमें पसंद है, पर हमारी एक शर्त है। बोले बताइए। बोले शर्त यह है कि आप जब बारात लेके आए तो बूढ़े लोगों को मत लाना, केवल युवा ही आने चाहिए। तो दादाजी बोले भैया ऐसा विवाह तो पहली बार देख रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि बड़े बूढ़े समझदार लोगों को लेके आना, और ये लड़की वाला बोल रहा है कि बड़े बूढ़ों को मत लेके आना। ये कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, लेकिन दादाजी बड़े समझदार थे, बड़ी ऊंची विचारधारा थी उनकी। उन्होंने कहा ठीक है समधी जी, सब युवा युवा ही आएंगे, छोरा छापरे ही आएंगे बारात में। हाँ बड़े बूढ़े उनको करना ही कहा है, ठीक है। बोले बात पक्की? बोले बिल्कुल पक्की, जाइए। अब तो जो है बारात सजने लगी। युवा जो है महाराज सज धज के तैयार। बोले हम तो बारात करेंगे, बूढ़ा एक होगा भी नहीं, खूब आनंद मनाएंगे, रोकने टोकने वाला कोई होगा ही नहीं। सब चल दिए। एक बड़ी उम्र वाले दादाजी बोले अरे भैया बाराती हो? बोले हाँ दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम बिल्कुल शादी विवाह संपन्न करके लेके ही आएंगे। बोले बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम शादी नहीं कर पाओगे और बिल्कुल बैरिक लौट के आना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा क्यों? बोले हाँ। तो क्या करें? बोले पहले पुराने जमाने में बैलगाड़ियों में बारात जाया करती थी, बैलगाड़ियों में। ऐसा करो, इस बैलगाड़ी में मुझे लंबा लिटा दो, सुला दो। दादाजी को बैलगाड़ी में सुला दिया और एक चद्दर से उड़ा दिया, और इधर उधर बैठ गए बेचारे सभी बाराती, और बीच में दादाजी पड़े। बोले कहूँ जरूरत पड़े तो कान में आके बता दियो, कुछ समाधान बता दूंगा, कहीं बात पड़ेगी तो समझा दूंगा, करवा दूंगा उस काम को। उधर उधर मालूम भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारा काम भी होता रहेगा। सुला दिया।
अब तो जैसे ही बारात रुकी तो बगीचे में बारात को रोका गया। रोका गया, बेटी पक्ष से हजाम आए, सेवक लोग आए, बोले बारात आ गई, बोले आगे अगवाई के लिए जलपान आदि की व्यवस्था की और बेटी वालों को जाके सूचना दी कि बारात आ चुकी है और बगीचे में रुकी है। बेटी वाले ने कहा सेवक से जाइए, उनसे जाकर के पूछिए कि हमारे यहां बेटी तब ब्याही जाती है, यह जो नदी वो पार करके आएंगे, क्योंकि उस गांव के किनारे नदी बह रही थी। बोले इस नदी को पार तब करेंगे, पहले इस नदी का पानी उन्हें सोखना पड़ेगा, न नदी का पानी खत्म करना पड़ेगा। हजाम सेवक जो है वो बोला हजूर ये बात तो बिल्कुल हो जाएगी, वो नदी को रुकवा देंगे, कहीं दूर जाके नदी को रोक देंगे तो नदी में पानी सूख जाएगा। तो फिर बोले और कोई बढ़िया सी युति बनाओ। बोले क्या युति बनाएं? फिर विचार किया, बोले एक बात हमारे मन में आ रही है। बोले कौन सी बात आ रही है? बोले हमारे मन में ये आ रही है कि इनसे कहो कि हमारे यहाँ बेटी तब ब्याही जाए, पहले नदी को दूध से भरा जाता है। बोले ना इतना दूध होगा और ना उनका विवाह होगा, इतना दूध कहां से लाएंगे? सेवक बोला ये बात हुई ना, अब आई बात कांटे की, अब जाके कहें। सेवक गया दौड़ के और जाकर के बारातियों से कही, ओ भैया बारातियों जी, बोले बेटी वाले के यहां से सूचना आई है। बोले क्या? बोले हमारे यहां एक नियम है, बेटी तब ब्याही जाती है, वो पहले नदी को दूध से भरा जाता है, पहले नदी को दूध से भर दो तो विवाह होगा। और दादाजी बड़े बड़े सुन रहे, बैलगाड़ी में लेटे भये। बोले कर दिया ना काम, जिसके लिए हम सोच रहे थे वही कर दिया, फंसा दिया बच्चों को। अब ये दूध कहां, दूध से कैसे भरेंगे नदी को? यही क्या कोई भी नहीं भर सकता? दादाजी बड़े बड़े सोच रहे, युवा बोले नदी के लिए दूध कहां से लाएं? इतना दूध तो बिल्लू दूधिया पर भी नहीं होगा, इतना ये मांग रहे हैं, नदी को कैसे भरें? कैसे भरें? कितनी दूधिया इकट्ठे कर लें फिर भी नदी नहीं भर पाएंगे हम। तो अब तो बेचारे बड़े चिंता में। ये बात तो बड़ी विचित्र हो गई। दादाजी बोले क्यों चिंता कर रहे हो? युवा बोले दादाजी चुप चुप बोलो, मालूम पड़ गई तो और बिगड़ जाएगी बात। बोले बात बनाने के लिए ही कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले तुमने सुना? बोले क्या? बोले उन्होंने कहा है कि तुम नदी को दूध से भरवा दो, हम विवाह कर देंगे। आप एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारा काम बन जाएगा, मैं जो कहूं वही बोल देना। बोले क्या बोलना है दादाजी? बोले बोलना ये है, उनसे कह देना कि हम आपकी बात को पूरा कर देंगे, पर उससे पहले हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? क्या शर्त बताएं? बोले उनसे कहो कि आप पहले नदी को खाली करवा दो, हम दूध से भरवा देंगे। आप पहले नदी को खाली करवा दो, हम दूध से भरवा देंगे। और जैसे ही ये बात कही हजाम से, सेवक से, और सेवक ने कही मुझे लगता है बारात में कुछ गड़बड़ी है। बोले क्या? बोले उन्होंने कहा है कि नदी को खाली करवा दो, दूध से भरवा देंगे। बेटी वाले ने आते ही कहा तुमसे देखने में गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि जरूर इस बारात में कोई बूढ़ा आया है, जरूर इस बारात में कोई बूढ़ा आया है, और सिवाय वृद्ध के कोई इस बात से पार हो नहीं सकता। कहते हैं युवा का जोश और वृद्ध का होश जब दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कि कन्या विकर्णो लोभ दंपतिना, भले ही कितना भी बड़ा कोई कार्य करें फिर भी अपने वृद्ध माता पिता दादा दादी की सलाह मशवरा के बगैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास में अपनी लंबी आयु का जो अनुभव होता है, जो तजुर्बा होता है,
वो पूर्ण होता है, और ये होना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, लेकिन कलयुग का जो मित्र अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। और नारद जी कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, कलयुग का प्रभाव तो बड़ा दयनीय है। मैं जब श्रीधाम वृंदावन से निकल रहा था, नारद जी ने कहा, मुझे एक युवती ने इशारा किया और भो भो साधो तिष्ठति, अरे साधु थोड़ी देर रुकिए, ओ महात्मा थोड़ी देर रुकिए और मेरे कष्ट की निवृत्ति करते जाओ। मैंने देखा एक युवती मुझे बुला रही हैं, उनके पास में दो पुरुष पड़े हैं अचेता अवस्था में, देखने में वृद्ध से लग रहे हैं। मैंने परिचय पूछा, माता जी आपका परिचय? बोले मैं भक्ति देवी, और ये दो जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, और कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं, कलयुग के प्रभाव से। इनकी अचेतावस्था दूर कैसे हो, इनका कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, मैंने अनेकों प्रकार के प्रयोग किए। और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मैंने क्या किया, बोले गीता पाठे न मुहुर्मुहुः। मैंने जैसे उनके कान के पास में गीता जी का पाठ सुनाया ना, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें स्मृति हुई, आंखें खुली, और जैसे पाठ सुना करके बंद किया, पुनः उनकी झपकी लग गई, आंखें लग गई, और दोबारा से अचेत अवस्था में चले गए। अच्छा, वैराग्य भी तीन श्रेणियों में है। एक होता है मरकट वैराग्य, एक शमशान का वैराग्य, और एक होता है सच्चा वैराग्य। अच्छा, हमें और आप में कौन सा वैराग्य है? बलराम जी, हमको और आपको कौन सा वैराग्य है? कोई सुना है?